दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम एक ऐसी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं जिसका शेयर प्राइस जो है ऑल टाइम हाई बना रहा है और इसी के साथ साथ इस कंपनी को हाल फिलहाल में कवच का ऑर्डर भी मिला है, जिसके कारण कि ये कंपनी जो है एक प्रकार से इंपॉर्टेंट फोकस भी हो जाती है। इस कंपनी का नाम है HBL इंजीनियर्स लिमिटेड। इसके शेयर प्राइस के बारे में हम बात कर ले और इसकी टेक्निकल एनालिसिस की, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसका शेयर प्राइस जो है ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, जिसको कि हमने डिनोट भी किया है। इसी के साथ साथ ये अपने रेजिस्टेंस को भी बर्ज करके वॉल्यूम के साथ तोड़ के ऊपर बढ़ चुका है। वॉल्यूम की अगर हम बात कर ले तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ग्रीन क्लीन कलर के बड़े बड़े वार दिख रहे हैं। यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा प्लेयर जो धीरे धीरे करके इस कंपनी को एक्यूमुलेट किया है। और इस कंपनी के शेयर प्राइस को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज में वीकली से ऊपर है, यानी कि एक प्रकार से इस कंपनी को मोमेंटम कंफर्म बताता है इस कंपनी के शेयर प्राइस के लिए। फिर हम RSI की ओर चले तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये भी अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है, जो कि मोमेंटम को कंफर्म कर रहा है। और इसके वैल्यू की बात करें तो वो 74 के आसपास है, जो कि एक प्रकार से इसे बहुत तेजी का इंडिकेशन ये देने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ हम थोड़ा इसके डिविडेंड के बारे में बात कर ले तो पहले इसने जो है 45 पैसे का दिया था, उसके बाद 50 पैसे का, और हाल फिलहाल में इसने जो है 1 रुपए के आसपास डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि एक प्रकार से बढ़ते हुए ट्रेजेक्टरी में दिख रहा है और वो भी एक प्रकार से फाइनेंशियली पॉजिटिव बताने की काम कर रहा है। इसके साथ साथ हम इस कंपनी के फ्यूल के बारे में बात कर ले, यानी कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन की। टॉप लाइन जो कि रिवेन्यू को जाना जाता है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो है सीढ़ी की तरह अब बढ़ना चालू कर दिया है और इसी बढ़ने के कारण आप EPS भी देख रहे होंगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो PE की बात कर ले तो PE जो है कंप्रेस हो जाता है जब E की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मार्केट जो है उस PE को मेंटेन करने के लिए इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है बढ़ाना चालू कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इस चार्ट के बारे में बात कर लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ इनसाइट जो है शेयर होल्डिंग देने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी बात किया कि वॉल्यूम में धीरे धीरे करके इजाफा हुआ तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो है शेयर होल्डिंग में दिखेगा और शेयर होल्डिंग इस कंपनी की मोमेंटम की तेजी को कंफर्म करने का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग के बारे में हम देखें तो यहाँ पर प्रमोटर के बारे में सबसे पहले देखें तो उसको हमने इज इक्वल्स टू साइन से डिनोट किया है, जो कि एक प्रकार से नो चेंज को दिखा रहा है। इसके साथ साथ FII की बात कर ले तो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम किया FII ने अपनी होल्डिंग, और हाल फिलहाल की जस्ट पीछे 2 क्वार्टर के बारे में बात कर ले तो वहां पर अपने मेंटेन करके रखा है। और सेम इसी तरीके से DII ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को मेंटेन करके रखा है और सेम इसी तरीके से जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल भी अपना शेयर होल्डिंग को मेंटेन करके रखा हुआ है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर के बारे में बात कर ले तो वहां पर भी जो है चेंजेस नहीं दिखता, वहां पर भी सेम चीजें लगती है। तो यहाँ पर ये सवाल आ जाता है कि इतने ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा के ले कौन रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो सारी की सारी चीजें जो है हमें एक प्रकार से स्थायी तौर से दिखती हैं। तो इसकी बात हम जो है फंडामेंटल्स में करेंगे। तो ये था एक प्रकार से शेयर होल्डिंग के बारे में, जो कि एक प्रकार से ज्यादा कुछ एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम शेयर होल्डिंग को थोड़ा बारीकी में जाके देखें म्यूचुअल फंड के डेटा से, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे रेड कलर के मार्कर से हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अंडरलाइन किया है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड है धीरे धीरे करके उन लोग अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और यही हो सकता है कि इस बढ़ते हुए वॉल्यूम के पीछे बायर हैं, जिनके कारण कि इस कंपनी में तेजी देखी जा रही है, जिसके कारण कि DII जब पैसा उठाएंगे तो आने वाले समय में इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग को हम कम होते हुए देख सकते हैं और शेयर्स को जो है मजबूत होल्डर के पास जाते हुए देख सकते हैं, जो कि आने वाले समय में एक प्रकार से इस कंपनी के शेयर प्राइस के तेजी को डिनोट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में कि वो क्या पिक्चर बताने की कोशिश कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे HBL इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो ये बिलोंग करती है बैटरी सेक्टर को और ऑटो और एंसिलरी में इस पर्टिकुलर कैटेगरी को या इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 21,720 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे स्मॉल कैप की श्रेणी में लिया जाता है। उसके साथ साथ इसके PE रेशियो की बात कर ले तो वो 63 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री की PE की बात कर ले 36 से जस्ट जो है 2 टाइम्स है, यानी कि ये थोड़ा महंगा बता रहा है। इसके साथ साथ बुक वैल्यू पर शेयर की बात कर ले तो वो 58 के आसपास है और प्राइस टू बुक की बात कर ले यानी कि ये 13 गुना अपने प्राइस टू बुक का ट्रेड कर रहा है,
यानी कि ओवरऑल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कंपनी जो ऑलरेडी महंगा ट्रेड करने का काम कर रही है। फिर हम इसके रेशियो की तरफ चले तो रेशियो चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात कर लें, जिसको कि हमने रेड कलर के सर्कल से डिनोट किया, आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके वो भी बढ़ते हुए ट्रेंड में है और ये एक प्रकार से पॉजिटिव सेंटीमेंट ले आ रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर प्राइस के लिए। आप लोग थोड़ा रुक के यहाँ पर देख सकते हैं डेटा को। इसके बाद यहाँ पर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाकर देखें कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वार्टरली डेटा जो है अवेलेबल है। यहाँ पर टोटल रिवेन्यू की बात कर ले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो उसके हमने जो है एक प्रकार से रेड कलर के सर्कल से डिनोट किया है, जो कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर या इस डेटा में जो है बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो लगभग 32% के पास आ चुकी है, जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख पा रहा है। लेकिन इसके पास्ट डेटा की हम बात करें, जिसको कि हमने ब्लू कलर के सर्कल से डिनोट किया गया है, तो वहां पर उतनी ज्यादा जो है रिवेन्यू ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख पा रहा था और उतनी ज्यादा तेजी नहीं दिख पा रही थी। और इसी के साथ साथ पिछले समय की बात कर ले, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मार्जिन भी थोड़े थोड़े घटे थे, जिसके कारण कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वहां पर भी गिरावट हो गई थी। लेकिन हाल फिलहाल की हम बात कर ले तो वहां पर जो ईपीएस बहुत अच्छे स्पीड से बढ़ी है, जिसको कि हमने राइट के साइन से भी डिनोट किया है। यानी कि एक प्रकार से आने वाले समय में इस कंपनी के बेटर फाइनेंशियल्स को बढ़ते हुए दिखा पा रहा है और यही वो बढ़ता हुआ ईपीएस है जिसके कारण इस कंपनी का पी जो है कंप्रेस हो जा रहा है। और इस कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसको मार्केट बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये था इस पर्टिकुलर एचबीएल इंजीनियर्स कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल्स के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।